हाँ, देखो आज हमको पढ़ना है दिन और रात। दिन और रात कैसे होते हैं। इसके पहले हम एक बात सही कर देते हैं। कल एक पिछले वीडियो में एक हमने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था ना। जैसे जो देशांतर रेखाएं जो होती हैं, तो हमने गलती से कह दिया था कि ये उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव होके फिर से यहाँ मिलती हैं, तो मिलती नहीं है। ठीक है, जो होती हैं देशांतर रेखाएं अर्धव्रत होती हैं। क्या होती हैं तुम्हारी? ये अर्धव्रत होती हैं। ये उत्तरी ध्रुव शुरू होकर दक्षिण ध्रुव पर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जैसे जीरो प्रधान है में उत्तर है, फिर ऐसे ही सारी निकलती हैं यहाँ से। ऐसे उत्तरी ध्रुव से निकलेंगे दक्षिण ध्रुव पर ख़त्म, उत्तरी ध्रुव से निकलेंगे दक्षिण ध्रुव पर ख़त्म। ठीक है, तो यही चलती रहती हैं और ये सब बराबर होती हैं। इनकी लंबाई क्या रहती है? बराबर रहती है। और जैसे इसके अपोजिट क्या होता है? इसके अपोजिट जैसे देशांतर रेखाएं हैं, इसके अपोजिट वाली जो होती है, जीरो देशांतर की अपोजिट वाली होती है 180 अंश देशांतर ना। ये पीछे इसके जाएगी इधर, क्योंकि गेंद जैसे पृथ्वी होती है, तो पीछे जो है ये जस्ट इसके अपोजिट वो 180 देशांतर है। तो जो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं तुम्हारी? ये जो होती हैं अर्धव्रत होती हैं। ठीक है, और अक्षांश रेखाएं जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो पूरा व्रत होती हैं। क्या होती हैं? ये पूरा व्रत ऐसे होती हैं। ठीक है, पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं केवल ऐसे होती हैं। ठीक है, ये जीरो देशांतर हो गई। ठीक है, उसके बाद ऐसे चलेगी, ये दूसरी हो गई, ऐसे हो गई, होगी। तो इसको तुम्हारा 15-15 जोनों में बांटा गया है। टाइम जोन को जो लिखा है तुम्हारा, ठीक है, टाइम जोन को 15 जोनों में, 24 टाइम जोनों में बांटा गया 15-15 देशांतर पे। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना कि ये यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, ये अर्धव्रत होती हैं, पूरा व्रत नहीं होती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं ये करेक्ट कर लेना। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे दिन और रात। दिन रात क्या होता है? देखो, पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, एक परिक्रमण रिवोल्यूशन है, एक रोटेशन है। इसको घूर्णन गति या परिभ्रमण कहते हैं। और ये घूर्णन गति जो होती है दैनिक गति होती है, तो पृथ्वी 24 घंटे में अपनी अक्ष पे घूम लेती है। इसके कारण ही दिन रात होते हैं। ठीक है, अपने अक्ष पर 23.5 अंश ये झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है अपने सदैव, इसलिए सदैव दिन रात बराबर नहीं होते हैं। और जीरो अंशांश पर सदैव दिन रात क्या होते हैं? तुम्हारे बराबर होते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक रहता है, इसलिए दिन बड़े और रातें क्या होती हैं? छोटी होती हैं। और उत्तरी ध्रुव पर नॉर्थ पोल पर दिन की अवधि 6 माह होती है। तो देखो, ये है तुम्हारा 21 मार्च से, ठीक है, 23 सितंबर तक। ठीक है, तो अब इस समय देखो ये झुकी है इधर को पृथ्वी, तो अब उत्तरी ध्रुव है जो मतलब ये तुम्हारा सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका रहता है, दक्षिणी ध्रुव कम रहता है। ठीक है, तो इसलिए उत्तरी ध्रुव में क्या होता है? 6 महीने का दिन यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ पे ख़त्म होगा 23 सितंबर को। तो ये 21 मार्च से जो 21 जून की स्थिति है उसे कहते हैं उत्तरायण स्थिति। क्या कहते हैं? उत्तरायण स्थिति कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब हम आते हैं, ठीक है, 21 जून को हमारा क्या होता है? समर सोलिस्टिस होता है, जिसके हम ग्रीष्म संक्रांति या अयनांत कहते हैं। ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत होता है। कब होता है? 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर होता है। ठीक है, इस समय क्या होता है? कर्क रेखा पर सूर्य एकदम लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य एकदम लंबवत चमकेगा कर्क रेखा पर। ठीक है, तो अब उत्तरी ध्रुव में तो देखो गर्मी हो रही, और दक्षिणी ध्रुव में क्या हो रही है? विंटर होता है, जाड़ा होता है। क्या होता है इस समय? मतलब अच्छे से जाड़ा होता है। ठीक है, इस समय 21 जून को। फिर ये घूमते घूमते पृथ्वी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, आ जाएगी 23 सितंबर को। ठीक है, तो 21 देखो ये जो है यहाँ पर अब इस समय जो ये चल रहा है 21 को इक्वेनास, 21 मार्च को इक्वेनास होता है। ध्रुव पर क्या होता है? इक्वेनास, जिसको बसंत विश्व बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। ठीक है, इक्वेनास होता है, बसंत विश्व बोलते हैं। और इस समय जो हमारे उत्तरी ध्रुव पर जो होती है स्प्रिंग, बसंत ऋतु चलती है, बढ़िया अच्छे खासे फूल खिलेंगे पेड़ों में 21 मार्च के आसपास। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर इस समय क्या होगा? पतझड़ होगा। और यही जब हम जाते हैं इधर 23 सितंबर को, ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है? शरद विषव होता है। ठीक है, इक्वेनास होता है। इक्वेनास को क्या होता है? दिन रात एकदम बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात एकदम बराबर होते हैं। और हमारे उत्तरी ध्रुव पर क्या रहेगा? 23 सितंबर को पतझड़ होगा। उत्तरी ध्रुव पर क्या रहेगा? पतझड़ होगा। और 23 सितंबर से 22 दिसंबर, देखो 23 सितंबर से 22 दिसंबर ये यहाँ तक। ठीक है, दक्षिणायन की स्थिति कहलाती है। ठीक है, 23 सितंबर से, ठीक है, 22 दिसंबर तक दक्षिणायन की स्थिति कहलाती है। भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस होता है। विंटर सोलिस्टिस, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शीत संक्रांति या शीत अयनांत बोलते हैं। शीत अयनांत बोलते हैं। अब मकर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। और इस समय क्या हो रहा है? उत्तरी ध्रुव पर क्या हो रहा है? सर्दी हो रही है। और दक्षिण ध्रुव पर क्या होती है? गर्मी होती है 22 दिसंबर को हमारे तरफ। ठीक है, हमारे वहाँ बहुत
ठंडक रहती है, लेकिन इस समय दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहता है तुम्हारा, गर्मी रहती है। और ये यहाँ से ठीक है 23 सितंबर से लेके 21 जून तक दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहता है, दिन रहता है, 6 माह का दिन रहेगा। तो ये हो गए पृथ्वी की मतलब वार्षिक गति जो सूर्य की तरफ गति करती है। अब देखो ये सूर्य के प्रकाश, ठीक है, तो यही चीज़ है। ये चित्र से ही ज़्यादा ध्यान रखना, चित्र को दिमाग में बसा लेना, तो ये पृथ्वी की जो गति है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। आगे दे लेते हैं, ये पढ़ लिया। उसके बाद वही अब दे लेते हैं घूर्णन गति के प्रभाव, मतलब ये जो दैनिक गति है जो अपनी अक्ष पे पृथ्वी गति करे, इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो इसके दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं, घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में जो उपस्थित हैं ये अन्य भी जो पिंड हैं सब जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी से अगर देखते हैं तो क्या लगता है कि सूर्य या चंद्रमा या और कोई भी आकाशीय पिंड दिखा रहा, तो क्या लगता है कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाई पड़ते हैं। ये किसी दैनिक गति के कारण ही होते हैं। हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना, ठीक है, हवाएं और धाराएं जो दिशा बदलती है वो इस दैनिक गति के ही कारण होती है। क्योंकि ये जो घूर्णन गति है, दैनिक गति है, इसके प्रभाव से जो है हमारा कौन सा बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। और जिसके कारण, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पौने अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पौने अपनी बाईं ओर घूम जाती हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो भूमध्य रेखा ये है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो जब हम इधर से आएंगे, ठीक है, तो हमारा मुंह जो होगा इधर को रहेगा, तो हमारा जो है दाहिना हाथ इधर को रहेगा ना, ये दाहिना हाथ। तो जो हवाएं आएंगी तो दाईं तरफ हमारे घूमेंगी, ऐसे जो भी हवा आएगी वो ऐसे घूमेगी उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ। और जब हम इधर दक्षिण ध्रुव में देखें तो अब हमारा मुँह है इधर को, तो अब हमारा जो है बायां हाथ इधर रहेगा, क्या रहेगा, बायां हाथ। तो जो हवाएं आएंगी ऐसे बाईं तरफ घूमेंगी, ठीक है, हवाएं हो या समुद्र की धाराएं हो ऐसे बाईं तरफ पे क्या हो जाएंगी, घूम जाएंगी, तो ऐसे ध्रुव से आएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगर देखो समझ रहे हैं, तो क्योंकि जब हम हवा की गति देखना चाहते हैं तो हवा की दिशा में खड़े होते हैं, ठीक है, कि हवा इधर को आ रही तो हम इधर पीठ हमारी पीठ रहेगी और जिधर ये हवा जा रही उधर हमारा मुंह रहेगा, तब देखेंगे हवा किधर को घूम रही है। तो दक्षिण ध्रुव में हमारा मुंह इधर को है तो हमारा क्या रहेगा, बायां हाथ इधर रहेगा, तो हमारी बाएं तरफ घूमेंगी हवाएं, ठीक है। और जो भी अब हवा की गति पता करनी हो वो किधर से किधर को चल रही है, तो उधर मुँह करके खड़े हो जाओ और फिर देखो हवा की गति कितनी है। तो उत्तरी ध्रुव में हवाएं दाएं तरफ घूमती हैं और दक्षिणी ध्रुव में कहाँ घूमती हैं, बाएं तरफ हवाएं घूम जाती हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, दैनिक गति के कारण, घूर्णन गति के कारण होता है। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिसको परिक्रमण कहते हैं। वार्षिक गति के प्रभाव से क्या होता है, वार्षिक गति हमने देखा क्या क्या होता है, क्या होते हैं, उत्तरायण स्थित होती है, ये इक्विनॉक्स होता है, और इसे बसंत और ये पतझड़ होता है, ठीक है। और कब विंटर कहाँ पर होता है, कहाँ पर गर्मी होती है, सब देखें। और देखें क्या प्रभाव होता है, दिन और रात का छोटा और बड़ा होना, दिन और रात का क्या होता है, छोटा होना और बड़ा होना होता है। ऋतुओं में परिवर्तन होता है, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होता है, सूर्य की किरण का सीधा और तिरछा चमकना होता है, विषव और उपसौर एवं अवसौर की स्थिर कौन होना, विषव, ठीक है, ये है तुम्हारा विषव ना, जो इक्विनॉक्स है ये विषव होता है। और क्या उपसौर और अपसौर, उपसौर में क्या होता है, पृथ्वी जो होती है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, ठीक है। अपसौर में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी जो होती है, सबसे अधिक जो दूरी होती है उसको अपसौर कहते हैं। उपसौर में जो पृथ्वी सबके पास होती है, सूर्य के सबसे जो नज़दीक जो स्थित है वो उपसौर, और सबसे दूर वाली स्थिति अपसौर कहलाती है। ध्रुव पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात का होना ये पृथ्वी के परिक्रमा के ही कारण होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक देखो इसकी है, उपसौर या अपसौर, ठीक है। इसको कैसे होंगे, तो उपसौर को पेरीज कहते हैं, इसको अपसौर को क्या कहते हैं, अपोजी कहते हैं। देखो उप माने होता है ना, उप जैसे उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, और उप मतलब उप वाले जो होते हैं ना एकदम नज़दीक होते हैं ना, उसके मतलब प्रधानमंत्री। तो उप माने नज़दीक हो गया, पास हो गया, ठीक है, उप माने, ठीक है, ठीक है। और अप माने तो आप हो गया, आप हो तो दूर रहेगा, ठीक है। अंग्रेजी में इसको पेरीज बोलते हैं, तो मतलब पेरीज मतलब पास हो गया। तो अंग्रेजी कोई पेपर दोगे तो उसमें पेरीज, तो इसको अंग्रेजी भाषा में तो लिखा रहता है, तो उसको पेरीज दे लेना। पेरीज माने पी माने पास हो गया। उप से ही याद करो, उप माने उप प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के पास ही बैठता है। तो ये उपसौर मतलब जो नज़दीक स्थिति होती है सूर्य से पृथ्वी की, उसके उपसौर कहते हैं। और जो सबसे दूरी वाली स्थिति होती है वो उसको कहते हैं अप माने दूर, ठीक है। और इसको अपोजिट भी कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। तो एक याद रखो तो उसका दूसरा अपोजिट हो जाएगा। तो ये हमारी पृथ्वी की गति हो गई। आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। इससे जो भी घटना करके हैं तुम्हारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे।